हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने गाय की नस्लें और भैंस की नस्लें वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका अपना। अगली नस्लें अपनी है भेड़ की नस्लें। ठीक है, अगले अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? भेड़ की नस्लें, शिप ब्रीड, भेड़ की नस्लें। ठीक है, भेड़ की नस्लें अपने राजस्थान में कितनी है, टोटल कितनी नहीं है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले भेड़ की नस्लें है कितनी, टोटल कितनी है? 44 है। किसके अनुसार है ये? NBAGR के अनुसार। किसके अनुसार है ये? NBAGR के अनुसार। NBAGR क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये नस्लों को पंजीकृत करने का काम करता है, नस्लों का प्रमाणित करने का काम करता है। ठीक है, तो भेड़ की नस्लें कितनी है टोटल? 44 नस्लें हैं। ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम, भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपके ओविस एरिस। क्या हो जाएगा? ओविस एरिस, भेड़ का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, भेड़ के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 54। भेड़ के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 54। भेड़ के अंदर जो होती है गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल अवधि, गर्भकाल अवधि कितने समय की होती है? 145 दिन। 5 मंथ के अंदर -5 डे, तो टोटल कितने हो गए? 145 दिन हो गए। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को, भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल वर्गीकरण है ये भेड़ का कि भेड़ की कुल नस्लें कितनी है? 44 NBAGR के अनुसार। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ओविस एरिस। इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 54 होते हैं। गर्भकाल अवधि 5 महीने -5 दिन, मतलब 145 दिन। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें एक एक नस्लों को देखते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने हैं चोकला नस्ल। सबसे पहले कौन सी है? चोकला, जो कहाँ की है? ये नस्ल है शेखावाटी क्षेत्र की है। कहाँ की है? शेखावाटी क्षेत्र की। चोकला शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र में। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, ये तो क्या हो गया इसका उत्पत्ति स्थान, मतलब जहां ये ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद में शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ठीक है, ये हो गया अपने वितरण क्षेत्र। उसके बाद में इसके शारीरिक लक्षण, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? शारीरिक लक्षण, तो इसका जो मुंह का रंग होता है वो कैसा होता है? मुंह का रंग भूरा होता है। ठीक है, मुंह का रंग कैसा होता है? भूरा, ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद में आता है इसका नाक, वो कैसा है? रोमन नोज। रोमन नोज का मतलब होता है इनका जो नाक होता है वो उभरा हुआ रहता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है, तोतापुरी नाक होता है। ठीक है, जैसे तोते का नाक होता है वैसे इनका थोड़ा नाक जो होता है वो उभरा हुआ रहता है। नोट लगा के अपने इसकी क्या विशेषता लिखेंगे, 2-3, कि ये क्यों प्रसिद्ध है। एक तो इसे भारत अथवा राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। इसे भारत अथवा राजस्थान की मेरिनो। मेरिनो क्या है? मेरिनो एक विदेशी नस्ल है जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन के लिए, हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। ठीक है, तो इसीलिए जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ऊन देती है वो चोकला नस्ल है, इसलिए इसको क्या उपाधि दे दी? भारत और राजस्थान की मेरिनो कह दिया इसे। ठीक है, क्यों कह दिया? क्योंकि इसकी क्या है? सर्वाधिक ऊन उत्पादन है। क्या है इसका? सर्वाधिक ऊन उत्पादन। ठीक है, अगला सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन होती है, इससे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी की ऊन होती है। ठीक है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन। ठीक है, ये तो क्या हो गया इससे प्राप्त होने वाली लाभ अपन को। ठीक है, इसके बाद में इसके उपनाम भी एक, तो इसे शेखावाटी भेड़ भी कहते हैं। शेखावाटी भेड़, इसके अलावा इसे छापर भी कहते हैं। ठीक है, छापर, शेखावाटी भेड़ किसके नाम है? चोकला के नाम है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है इसका, राजस्थान और भारत की मेरिनो कहते हैं इसे। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन होती है, शेखावाटी भेड़ और छापर के नाम से इसे जाना जाता है। अपन को केवल अपनी जो भर्ती का ट्रेंड देखना है कि वो
10th बेसिस की वैकेंसी है, तो अपन को उसके हिसाब से पढ़ना है। इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि भाई दूध उत्पादन कितना है कितना नहीं है, केवल वो इतना पूछेंगे कि सर्वाधिक दूध उत्पादन किसका है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसकी है, सबसे भारी नस्ल कौन सी है, सबसे ज्यादा ऊन कौन सी नस्ल की है, वो चीजें पूछेंगे, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से पढ़ना अपने को, ठीक है भाई। एग्जाम का पेपर जो पैटर्न होगा वो देखो सबसे पहले तो, ठीक है। इसके बाद में अगली नस्ल है अपनी मारवाड़ी। अगली नस्ल हो जाएगी अपनी मारवाड़ी। इसका उत्पत्ति स्थान और वितरण क्षेत्र क्या हो जाएगा, जो मारवाड़ क्षेत्र है वो इसका क्या हो जाएगा, उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, मारवाड़ क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा भाई, मारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा इसका, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी जिले हैं, तो जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर। इस जगह पर ये ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इस जगह पर ये क्या है, ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद में शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण के अंदर मुंह का रंग कैसा होता है, काला। चेहरे का रंग, चेहरे का रंग कैसा हो गया, चेहरे का रंग काला होता है, काला होता है, सुनहरा नहीं काला होता है, ठीक है। बाद में इसकी और क्या विशेषता है वो अपन नोट लगा के लिख लेते हैं इधर। सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो किस नस्ल की है, मारवाड़ी की। मतलब ये बीमार कम होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब बीमारी से जो लड़ने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी, सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी इसकी, सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी किसकी है, वो मारवाड़ी की है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, ये त्रिकाजी नस्ल है। क्या है ये, त्रिकाजी नस्ल। अपन को इनसे 3 उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसका दूध उत्पादन भी सही है, मांस भी सही है और ऊन भी सही है इसकी, ठीक है। उसके बाद में इसकी ऊन से, इसकी ऊन से गलीचा, कारपेट बनाए जाते हैं, ठीक है। इसकी ऊन से गलीचा व कारपेट बनाए जाते हैं, ठीक है। इतना से याद रखना अपन को तो कि मारवाड़ी के मुंह का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है, वो मारवाड़ी का जाएगी। त्रिकाजी नस्ल कौन सी है, मारवाड़ी। सबसे जो ऊन होती है इसकी ऊन से गलीचा व कारपेट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना अपन को। इसके बाद में अगली नस्ल अपनी वो हो जाएगी मगरा। अगली नस्ल है मगरा। मगरा कहाँ की है, मगरा है बीकानेर की, ठीक है। मगरा नस्ल कहाँ की है, बीकानेर की है। अगली नस्ल हो जाएगी अपनी मगरा। इनके बारे में एक एक लाइन याद रखो। एक तो इसका जो वितरण क्षेत्र है या उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ हो जाएगा, बीकानेर। मगरा जो नस्ल है वो ज्यादातर कहाँ पाई जाएगी, बीकानेर में। इसकी क्या विशेषता है, नोट लगा के इतना सा लिख लो। इसे बीकानेर की मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं, बीकानेर की मेरिनो। क्या कहते हैं इसे, बीकानेर की मेरिनो। कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि इसे बीकानेर की चोकला भी कहते हैं। तो चोकला और मेरिनो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका सर्वाधिक ऊन उत्पादन होगा, स्थानीय क्षेत्र में ये ज्यादा ऊन देती है, इसीलिए इसको क्या देती है, बीकानेर की मेरिनो या फिर बीकानेर की चोकला नस्ल। एक नस्ल और है पुंगल, ये भी बीकानेर की है, याद रखना, ठीक है। कहाँ की, ये भी बीकानेर की है। इन नस्लों से क्या होता है, इनसे गलीचा व कारपेट बनाया जाता है, ठीक है। गलीचा व कारपेट बनाया जाता है, इतना सा याद रखना है। इनका केवल एक क्वेश्चन आता है, बीकानेर की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, मगरा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगली नस्ल अपनी जैसलमेरी। अगली नस्ल हो जाएगी अपनी जैसलमेरी। इधर लिख लेना हम जैसलमेरी, जैसलमेरी नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान और वितरण क्षेत्र क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर और जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता है वो नोट लगा के देख लो।
की सबसे बड़ी व भारी नस्ल है? कौन सी? जैसलमेरी। भेड़ों की नस्लों में, भेड़ों की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल। एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ा करो कि वो विश्व की पूछ रहा है या भारत की पूछ रहा है या फिर राजस्थान की पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आए कि भेड़ों की नस्लों में, भेड़ों की नस्लों में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो मतलब मोस्टली अपने भारत की बात हो रही है। अगर विश्व का क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो उसमें वो आगे देंगे कि विश्व में सबसे भारी नस्ल, या विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन, या फिर विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, ऐसा सब क्वेश्चन वो देंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी नस्ल हो जाएगी। और इससे क्या है, मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है, इसे मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक नस्ल है मालपुरा, ये भी देख लो इसके साथ में, मालपुरा नस्ल। इसकी क्या विशेषता है? एक तो ये कहाँ पाई जाती है? मालपुरा टॉप के अंदर, मालपुरा टॉप। वितरण क्षेत्र की बात करें, वितरण क्षेत्र में जो टॉप के सीमावर्ती जिले हैं, जयपुर, सवाई माधोपुर, टॉप, वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता? नोट लगा के लिख लेना। एकमात्र नस्ल है जिसके पेट पर ऊन नहीं पाई जाती है, तो मालपुरा, इसमें लिखेंगे अपन मालपुरा नस्ल। मालपुरा नस्ल की भेड़ पर, भेड़ के पेट पर ऊन नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। इसके पेट पर ऊन नहीं पाई जाती है और इसे मांस उत्पादन हेतु पालते हैं, मांस उत्पादन हेतु। बस इतना सा याद रखना इसमें, इसे क्या है, मांस उत्पादन हेतु पालते हैं, ठीक है। जैसलमेरी हो गई और मालपुरा हो गई। आज के लिए इतना ही देखेंगे, बाकी के जो बाकी की नस्लें बच चुकी है भेड़ की, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।